फाइनली आप काम करने के लिए बैठ गए। एक काम को आप बहुत दिनों से टाल रहे थे, लेकिन अब आपने सोचा कि चलो मैं लैपटॉप खोल ही लेता हूँ। तो 10-15 मिनट आपने काम किया है, अचानक से आपके फ़ोन की नोटिफ़िकेशन की जो टोन होती है वो बज गई। आपने फ़ोन उठा लिया, आपने सोचा चेक कर लेता हूँ, आपने स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद। अब स्क्रॉल करते-करते 30 मिनट बीत गए। आपको लगा कि यार मैंने काम करना इतनी मुश्किल से स्टार्ट तो किया था, मेरा इसमें फ़ोकस क्यों नहीं लग रहा है? ये वाली प्रॉब्लम है आपके साथ फ़ोकस की? कि काम आप करना स्टार्ट करते हैं लेकिन आपका मन कहीं और भटक जाता है। ये वाला जो वीडियो है ना, इसमें मैंने आपको 8 तरीके बताए हैं। एक पूरा का पूरा मैंने फ्रेमवर्क तैयार किया है कि अगर आपको भी ये इश्यू है कि आप फोकस से काम नहीं कर पाते, काम करना स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन फिर आपका फोकस इतना ज़्यादा टूटता है कि आपका काम हो ही नहीं पाता, तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं डॉक्टर कमल सिंह हूँ। मैंने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की है। साथ-साथ मैंने एज़ अ क्रिटिकल केयर फिज़िशियन बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम किया है। मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मैंने कई अमेरिकन हेल्थ केयर ऑर्गनाइज़ेशंस में अलग-अलग कैपेसिटीज़ में काम किया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि आपको अगर एक डीप वर्क का सिस्टम अपना बनाना है, अगर आपको अपना फ़ोकस बना के रखना है, तो आपको किन-किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो भी मैं आपको टिप्स बताऊँगा यहाँ पे इस वीडियो में, सारे के सारे साइंटिफिक वैलिडेटेड हैं और मैं आपको 8 टिप्स बताने के बाद एक एक्स्ट्रा बोनस टिप भी बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो पहला पॉइंट है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन मिनिमल होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि कुछ भी ऐसा ना हो कि जिससे आपका मन भटक जाए। अब अगर आप काम करने बैठ रहे हैं, आपका फ़ोन है पास में, तो कोई नोटिफ़िकेशन की उसमें अगर टोन बजेगी ना, तो मन करेगा ना एक बार चेक कर लेता हूँ। कोशिश करें कि या तो बिल्कुल साइलेंट वाइलेंट पे कर दें या जो है उसे दूसरे कमरे में रख दें। एटलीस्ट अपनी पहुँच से दूर रख दें, क्योंकि जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर काम करते हैं, बोर से हो जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने आप उठा ही लेते हैं। अगला पॉइंट है कि आप जो अपना कमरा है ना, जहाँ पर आप काम करने बैठ रहे हैं ना, उस वाली जगह को बिल्कुल अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर दीजिए। उसे बहुत ही बढ़िया बना दीजिए कि आपको काम करने में बिल्कुल मज़ा आने लगे। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, जो भी आपकी नीड्स हैं, उसके हिसाब से आप वहाँ पर इस तरह के चेंजेस लाइए। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। आपको अगर बैठ के काम करना है ना देर तक, तो आपकी जो चेयर है, वो बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। जो आपकी टेबल है, वहाँ पर सामान बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं मज़ा आता फिर, मन उसी चीज़ में लगा रहता है। जिन भी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है काम के दौरान, वो सब आपके आस-पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आपको उठ के दूर तक ना जाना पड़े। आपको किसी को पुकारना ना पड़े। आप खुद ही अपनी जो चीज़ें हैं वो उनको उठा सकें और अपने काम में इस्तेमाल कर सकें। आपने जो भी कपड़े पहने हों, वो भी कंफर्टेबल होने चाहिए। जो आपके कमरे का टेम्परेचर है, वो भी सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। गर्मी का माहौल है तो एसी चला लीजिए या कूलर चला लीजिए या फ़ैन चला लीजिए। जो कमरे के अंदर एक लाइट होती है, वो भी परफेक्ट होना ज़रूरी है। बाहर से शोर ना आ रहा हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। देखिए, आपका फ़ोकस तभी बनेगा ना काम पे ठीक से, जब आप थोड़ा अलर्टनेस की पोज़ीशन में रहेंगे। तो अगर आप बार-बार चाय-वाय पीते हैं, तो कोशिश करें कि आपके पास में कुछ इलेक्ट्रिक केटल वगैरह हो या सिस्टम हो, ताकि आपको फिर कह रहा हूँ उठ के बहुत दूर ना जाना पड़े, किसी और पे आपकी डिपेंडेंसी ना हो। अपने पास पानी की बॉटल हमेशा रखिए, अपने पास हेल्दी स्नैक्स रखिए। जंक फूड अगर आप खा कर के पढ़ने बैठेंगे या कोई भी काम करने बैठेंगे, तो आपको नींद आएगी बीच में, या आपका जो मन है वो थोड़ा-सा इरिटेबल रहेगा। जंक फूड में वो वाली प्रॉपर्टी होती है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो नींद है ना, वो कोशिश करें कि हमेशा पूरी रहे, वरना आप काम करने बैठेंगे ना डीप वर्क करने, तो फिर आपको नींद के झोंके अगर आएँगे ना, तो मन में बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी आता है, हताशा भी होती है और फिर हम आगे के लिए इतना अच्छा मोटिवेटेड नहीं रहते। तो फ्रेश रहें। चाहें तो डीप वर्क करने के पहले, लंबे टाइम के लिए बैठने के पहले आप एक बार शावर ले लें, नहा लें, उससे और ज़्यादा फ्रेशनेस आ जाएगी। अगला स्टेप है टाइम ब्लॉकिंग। थोड़ा-सा हाई-फाई वर्ड लग रहा है। टाइम टेबल समझते हैं ना आप? टाइम टेबल बनाना। मैं जब छोटा था तो टाइम टेबल बहुत बनाता था अपने लिए कि मैं वेडनेसडे को ये करूँगा, थर्सडे को ये करूँगा, सुबह इतने बजे ये करूँगा। ऐसा सब कुछ थोड़ा-सा मैं सिस्टम बना के चलता था और मुझे बहुत हेल्प भी होती थी उससे, तभी मैं आगे तक बनाता रहा। कॉलेज तक मैं बनाता रहा ये सब चीज़ें अपना, एकेडमिक्स के लिए। टाइम ब्लॉकिंग से फ़ायदा क्या है कि अगर आपको ये नहीं पता ना कि आपको किस टाइम क्या करना है, तो मन की हैबिट होती है कि बस वो डिसीज़न्स को डिले करता रहेगा। बार-बार आपके साथ नेगोशिएट करता रहेगा कि 7 बजे हैं, कोई बात नहीं, मैं 8 बजे से पढ़ाई शुरू करूँगा, या दिन के 12 बजे हैं, कोई बात नहीं, एक बार मैं खाना खा लेता हूँ, 1 घंटे रेस्ट कर लूँगा, उसके बाद लैपटॉप खोलूँगा। तो वो जो ऑप्टिमल मोमेंट है वो आ ही नहीं पाता, क्योंकि आपका मन लगातार फिर टाल रहा है।
तो ऐसे में ऑप्टिमल सिस्टम नहीं बन पाता है। मन इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि किस तरह से मैं धोखा देता रहूँ। अभी करूँ काम कि बाद में कर लूँगा, हो जाएगा ना। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम ब्लॉकिंग करिए, अपने आप का एक सिस्टम बना दीजिए कि मैं दिन में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक डीप वर्क करूँगा। 6 बजे से लेकर के मैं साढ़े 6 बजे तक रेस्ट करूँगा, साढ़े 6 बजे मैं जिम जाऊँगा, साढ़े 7 बजे मैं वापस आऊँगा। जो भी है मतलब आपने इस तरह से अपना एक टाइम टेबल अगर बना लिया है ना, फ़ायदा क्या है देखो 3 बज गए ना उसके बाद अगर आप फिर डीप वर्क करने के लिए बैठ गए, आपको पता है कि मुझे 6 बजे तक इसी माहौल में काम करना है, मेरे पास कोई और ऑल्टरनेट नहीं है, तो आपका मन फिर आपको डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जहाँ तक है, नहीं खींचेगा। अगली चीज़ है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या है, देखिए हमारा मन जो है ना, वो ऐसे कामों को करने से बहुत भागता है कि जहाँ पर उसे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगातार करना पड़ेगा। मन को विश्राम की बहुत आदत होती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है पोमोडोरो टेक्निक में कि आप 25 मिनट तक काम करेंगे। 25 मिनट आप काम करने के बाद फिर ब्रेक लेंगे 5 मिनट का। तो पोमोडोरो क्लॉक्स भी आती हैं, वॉचेज़ आती हैं कि जिसमें इसी तरह का सिस्टम सेट होता है कि जब 25 मिनट हो गए ना, उसके बाद फिर अलार्म बज जाता है, रिमाइंडर आ जाता है कि अब आपका 5 मिनट का रेस्ट करने का टाइम है। तो ब्रेन को जब फ्रीक्वेंटली इंटरवल्स मिलते रहते हैं ना, तो फिर वो पूरी तरह से रीसेट होता रहता है। फिर अंदर फटीग बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होती, एनर्जी जो है वापस आती रहती है। एक बार रीसेट हो गया सिस्टम, फिर से काम करने बैठ गए 25 मिनट के लिए। अगर आपको वीडियो अभी तक ठीक लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसी तरह के मैं वीडियोज़ अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी से शेयर करके फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ गो अहेड। अच्छा, फ़ोकस पूरी तरह ना ख़त्म हो जाए, पूरी तरह से आप बर्नआउट ना हो जाएँ, इसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर समझिए 4-5 पोमोडोरो के सेशंस हो गए हैं, मतलब आपने अगर लगभग 2 घंटे काम कर लिया है ना, उसके बाद फिर अपने आप को एक थोड़ा-सा लंबा ब्रेक दीजिए, 15-20 मिनट का और थोड़ा-सा ये प्रोडक्टिव ब्रेक होना चाहिए। या तो आप इसमें बिल्कुल आप रेस्ट में चले गए, बिल्कुल लेट करके आपने आँखें-वाँखें बंद कर ली, पूरी बॉडी रिलैक्स की अपनी। या तो अगर आप नेचर में जाना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आपने थोड़ी-सी वॉकिंग कर ली या आपने बैठ कर के डीप ब्रीदिंग कर ली। मतलब कोई भी आपने ऐसा काम किया कि जिसमें आपके मन के अंदर कोई जंक नहीं आ रहा है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप अपने आप को शांत कर रहे हैं अंदर से। अगला स्टेप है कि आपकी जो टास्क्स हैं ना, वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होनी चाहिए आपके मन में। बिल्कुल कॉन्क्रीट होनी चाहिए और विज़िबल भी होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि हमारे मन को ना क्लैरिटी बहुत ठीक लगती है। अगर क्लैरिटी नहीं है ना, तो फिर मन हमारा कहीं न कहीं बहुत बोझिल हो जाता है, काम शुरू करने में या काम कंटिन्यू करने में उसे प्रॉब्लम होती है। तो एग्ज़ैक्टली मन को जब पता होगा ना कि हाँ, मुझे ये काम करना है और इतने टाइम में करना है, तो अब मन अपने आप को मतलब ब्रेन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है उस चीज़ के लिए। ब्रेन को अंदाज़ा है ना कि हाँ, मुझे क्या करना है, मुझे कितनी एनर्जी लगानी है, मुझे कितने एफ़र्ट लगाने हैं। तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि आपका फ़ोकस बार-बार टूटेगा नहीं, क्योंकि ब्रेन को अब एक तरह से एक गोल मिला हुआ है कि इतने टाइम में ये वाला काम फ़िनिश करना है। तो ठीक है, सब कुछ क्लियर है। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना, अपने आप को ये मत बोलिए कि मुझे इस महीने पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। तो आप अपना आज का प्लान बना दीजिए या पूरा इस हफ़्ते का प्लान बना दीजिए या आपने अपने पूरे महीने का प्लान पढ़ाई का ठीक से बना दिया है। अब आपके मन को पता है कि मुझे रोज़-रोज़ क्या करना है, वो मुझे पूरी क्लैरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मुझे चैप्टर 2 रिवाइज़ करना है केमिस्ट्री में, मुझे 25 एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। तो जब मन को बिल्कुल ठीक से मालूम है कि मुझे करना क्या है ना, फिर कोई भी लास्ट मिनट नेगोशिएशन नहीं है। फिर कोई भी फटीग नहीं है कि हाँ, मैं करूँ कि ना करूँ, क्या करना है मुझे नहीं पता, कितना करना है मुझे नहीं पता। तो फिर आपका काम जो है वो ठीक से होगा। टास्क्स को विज़िबल करने से मेरा मतलब है कि अपने मन में सिर्फ़ कामों की लिस्ट बना के ना रखें, क्योंकि जिस टाइम आपका मन जो है वो थोड़ा-सा अंधेरे में जाएगा तो आप फिर सब भूल जाएँगे। आप खुद ही हर चीज़ को दरकिनार कर देंगे, तो प्लीज़ अपनी टास्क्स को अगर हो सके तो कहीं पर नोट डाउन करिए, जहाँ पर आप बार-बार उसे एज़ अ रेफ़रेंस देख सकते हैं। मन जब बार-बार देखेगा ना कि काम ये मुझे करने हैं, तो जो अनफ़िनिश्ड टास्क है ना, वो दिमाग में एक्टिव रहते हैं। उन्हें मन ख़त्म करना चाहता है। अगला स्टेप बहुत पावरफुल है कि आपको एनर्जी मैचिंग करनी है, बहुत कम लोग इस बारे में बताते हैं। एनर्जी मैचिंग का मतलब क्या हुआ कि टास्क जो है, वो किस तरह का टास्क है, पहले तो आप ये देख लीजिए। तो उस टास्क में जिस तरह की एनर्जी चाहिए, क्या उस तरह की एनर्जी आपके अंदर है देने के लिए उस टाइम पे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टास्क है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल काम करना है और अगर आप उसे उस टाइम पे करने के लिए बैठेंगे जब आपका मन थोड़ा ग्रॉगी है, थोड़ा-सा फॉगी है, आप इमोशंस के वशीभूत हैं या आप इतना ज़्यादा अलर्ट फ़ील नहीं कर रहे, तो पूरे चांसेज़ है कि आप उस काम को ठीक से नहीं कर पाएँगे उस टाइम पे। तो जो आपकी अपनी मन की एनर्जी लेवल्स होती है, जो आपकी अपनी एक तरह से ओरिएंटेशन होती है,
उन चीज़ों को आप काम के डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से मैच करिए कि अगर आपको कोई टफ़ काम करना है तो आप तब करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा अलर्ट ज़ोन में होते हैं, जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। जब आप लो एनर्जी हैं तो आप लो एफर्ट टास्क ही करेंगे। अगला स्टेप है 80-20 रूल। बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है ये। मतलब इसके अंदर कितनी पावर है लोग समझते नहीं हैं। पता है क्या होता है? हमारा ब्रेन ना, उसे लगता है कि सारे के सारे काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जनरली जब तक हमने बहुत ज़्यादा कैटेगराइज़ नहीं किया है कामों को। तो अगर ब्रेन को लगेगा यार कई सारे काम हैं, सब के सब इम्पोर्टेंट हैं, तो फिर ब्रेन एक बिल्कुल ओवरवेल्म हो जाता है उस टाइम पे कि स्टैचू सा बन जाता है। बहुत ज़्यादा उसे बोझ महसूस होता है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? आपको अपने आप को ये बताना है, जो एक रियलिटी है कि 80-20 का रूल क्या है कि जो 80% रिज़ल्ट्स आते हैं ना, वो 20% जो काम आप करते हैं, उनसे आते हैं। मतलब कि ज़्यादातर काम जो है ना, वो इतने इम्पोर्टेंट होते नहीं हैं, जितने आपको लग रहे होते हैं। तो थोड़ा-सा डीप डाउन एनालिसिस करिए कि जो भी आपके पास ओपन वर्क्स हैं, जो भी आपके काम हैं जो आपको करने हैं, उसमें कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो कि रियल में इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें करने से एक्चुअल रिज़ल्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उन कामों को आप अपने मन में हाई इम्पोर्टेंस की श्रेणी में रखिए, ताकि आपके ब्रेन को ठीक से पता हो कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना मेरे लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो काम है ना, जब आपने 80-20 एस्टैब्लिश कर दिया, अब आपकी जो टास्क हैं वो थोड़ी-सी आपको छोटी भी लगेंगी, ज़्यादा मीनिंगफुल भी लगेंगी और आप ठीक से हैंडल कर सकते हैं ऐसा भी लगेगा। और मैं सिर्फ ये कोई थ्योरी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा-सा अगर ध्यान देंगे ना तो पढ़ाई में भी बल्कि कुछ एक टॉपिक्स होते ही हैं कि जिन्हें अगर आप मास्टरी कर लें तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं। इसी तरह से प्रोफ़ेशन में भी होता है कि कुछ एक प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिन्हें करने की वजह से आपको सफलता मिली होती है, आपका नाम हुआ होता है, आपको एक्सपीरियंस आया हुआ होता है, आपकी स्किल्स बढ़ी हुई होती हैं। सब कुछ जो हम करते हैं, वो सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगला स्टेप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको टास्क स्विचिंग को रिड्यूस करना है। हम सबकी टेंडेंसी होती है कि हम एक काम कर रहे हैं, तो उसी में हमने कुछ टाइम के लिए दूसरा काम भी खोल लिया। इससे क्या होता है कि अब आपका ब्रेन एक नई टेरिटरी में चला गया। अब उसे वापस आने के लिए पुराने काम में उसी लेवल पे, उसी फ्लो पे, उसी डेप्थ पे भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा अगेंस्ट द करंट जाना पड़ता है, तो फिर ब्रेन शेक कई बार इतना अच्छा हो नहीं पाता। आप अपनी एनर्जी, अपनी एफिशिएंसी, अपना फोकस कैसे बना के रख सकते हैं कि आप जल्दी-जल्दी से टास्क को स्विच ना करें। जितने टाइम के लिए आपने अपने आप को बोला है कि मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 मिनट के लिए। अब इस बीच में अगर आप कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं ना, किसी एक फ़ाइल पे काम कर रहे हैं तो उस पे ही करिए। कोशिश करिए कि आप किसी भी और जगह पर डिस्ट्रैक्ट ना हों। किसी भी और काम को आप, चाहे आपको लगे 2 मिनट का ही है, एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं करना है आपको। आपको बोनस में स्टेप बताता हूँ कि आपको अटेंशन रेज़िड्यू क्लियर करना है। इसका मतलब क्या है? हम लोग कई बार ना एक काम करने के लिए बैठ जाते हैं। उसके पहले हम कोई और काम कर रहे थे। तो जो अब उसके पहले हम काम कर रहे थे ना, तो उस काम का प्रभाव अभी भी हमारे दिमाग पर है। तो हमने नया काम शुरू तो कर दिया है, लेकिन पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज़ स्टिल इन दैट पर्टिकुलर वर्क। तो आप पूरी अटेंशन से, पूरे फ़ोकस से ये वाला काम कर नहीं पा रहे हैं। तो जो पुराने टास्क के एक तरह से मन में एक रेज़िड्यूज़ हैं, इम्प्रेशंस हैं, उनको आपको हटाना पड़ेगा। तो आप सीधे किसी काम में जंप मत करिए। एक बार अपने आप को हल्का-सा टाइम दे दीजिए रीसेट होने का, 2-4 मिनट का। ताकि आप अपने पुराने वाले काम से इस न्यूट्रल ज़ोन में आ सकें, बफर ज़ोन में आ सकें। थोड़ा-सा आपने रेस्ट ले लिया, आपने पुराने काम को पूरी तरह से कंप्लीशन दे दिया अपने मन में, या आपने लिख लिया ठीक से कि हाँ, मैंने ये वाला काम किया है, मुझे ऐसा-ऐसा महसूस हो रहा है, अब मैं आगे ये वाला काम करूँगा। ज़िंदगी में काम सब लोग करते हैं। कुछ लोग काम बहुत एफ़िशिएंसी से करते हैं और कुछ लोग काम सिर्फ़ करते हैं, काम चलाऊ काम करते हैं। तो आप अपने कामों को प्लीज़ एफ़िशिएंसी से करिए। एक बार काम स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद आपको काम कंटिन्यू कैसे करना है, उसके बारे में जो भी मैंने बात की है इस वीडियो में, सारे के सारे पॉइंट्स अपने मन में रखिए। किस तरह से आपको जो आपका एनवायरनमेंट है, उसे डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना है, उसे ऑप्टिमाइज़ करना है, आपको जल्दी-जल्दी टास्क स्विच नहीं करनी है, आपको अपने दिन को टाइम ब्लॉक करके रखना है, आपको किस तरह से अपने मन में जो अटेंशन रेज़िड्यूज़ हैं, उन्हें ख़त्म करने हैं कामों के बीच में आप। जब अपने टास्क को आप इफ़ेक्टिवली करेंगे, आपका फ़ोकस जब बना करके रखेंगे ना आप, फिर जो काम करने में मज़ा भी आता है। फिर एक तरह से आपको काम करने के तरीकों में जो महारत हासिल होती है ना, वो अलग लेवल है। फिर आपके रिज़ल्ट इतने अच्छे आते हैं, फिर आप ज़िंदगी में आगे सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ है, लाइक करिएगा, किसी के साथ शेयर करके किसी की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू सो मच।